देखिए डरा के, हम तो बोल रहे हैं डर की राजनीति को, डरा के मंगाया जा रहा कि नहीं आओगे तो फिर तुमको देखेंगे। और इसी तरह का राजनीति किया गया धमधा, लगातार लोगों को डराया गया। और समय आने पर हम देखेंगे इस बात को। लेकिन कितना आदमी का हत्या हुआ, किसी का परिवार संतुष्ट है क्या कि को अधिकारी है जो चुनाव में इधर उधर करने का सोच रहे हैं, और ये लोग भी जो सरकारी पार्टी के लोग सोच रहे हैं करवा लेंगे, तो वो सावधान हो जाए। बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है और नेता अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। सभी एक दूसरे को सह और मात का खेल खेलने में लगे हैं। वहीं धमदाहा विधानसभा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी में सबसे पहला नाम निरंजन कुशवाहा का है। निरंजन कुशवाहा का नाम धमदाहा विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं उन्होंने वर्तमान विधायक व बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कहा निरंजन कुशवाहा ने, देखें हमारा खास रिपोर्ट। लगातार लगभग 20 वर्षों से हम धमदाहा से जुड़े हुए रहे। ये कह सकते हैं कि इधर 3 महीने से ज़्यादा जो है एक्टिविटी रहा है। और चूँकि चुनाव है तो जनता का नज़र भी मेरे ऊपर ज़्यादा है। जिस तरह 15 वर्षों से लगातार एक ही व्यक्ति धमदाहा से चुनी गई, उससे पहले भी 10 साल रही, तो लोगों में बदलाव का मूड है, विकल्प मिला है, इसलिए आपको जो है ज़्यादा दिख रहा है मेरा नाम। चर्चा आरजेडी में है आपका, अन्य किसी नाम का चर्चा नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि टिकट आपका फाइनल है या कुछ संयम है? पटना भी दौरा कर रहे हैं, नेताओं से बात हो रही है, क्या लग रहा है? देखिए, आप मीडिया के साथी हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता होता है, और हम केवल काम करते हैं, वर्कर हैं। आरजेडी के एक सिपाही की तरह हम धमदाहा विधानसभा में लगातार काम कर रहे हैं, लोगों का समस्या जान रहे हैं, उनका कैसे निदान हो, जो अभी हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही मेरा काम है। कितना गरीब गुरबा को जो है एक तो 1 किलो अनाज तो सभी का काटा जा रहा है मोटा मोटी। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने में, तमाम ऐसे जो यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में, मोटेशन में जो है एक बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा। सभी रिश्वत से परेशान हैं। तो ये राशन काटने की बात बताएं आप। राशन काटने का बात, वहाँ तो विधायक जो मंत्री हैं विभाग का, वो तो स्वयं लेसी सिंह है। फिर बिल्कुल हमने आवाज़ उठाया पिछले 3 महीने से, और इसका परिणाम ये हुआ कि माननीय मंत्री जी तो ये मान गई। और इसलिए हम कहते हैं कि मान गई कि ये पहले तो बोली कि जो हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, मशीन लगाएंगे नापने वाला, और फिर जो है जन वितरण प्रणाली का जो डीलर है उनके लिए कमीशन भी बढ़ाया गया। तो ये मान रही है कि 4 किलो ही मिलता है। लेकिन मेरा कहना दूसरा है, जो डीलर से हम बात करते हैं तो उनका दूसरा आरोप है कि अधिकारी उनसे जो है मंथली कमीशन ले लेते हैं, मोटा कमीशन। बार बार जो है कई कार्यक्रम के नाम पे डीलर से जो है चंदा वसूली किया जाता है। तो डीलर भी तो मनुष्य है, उसका भी तो परिवार है ना। तो वो खुलेआम जो है जनता को से 1 किलो काटने का एक तरह से कहीं आदेश मिल गया। आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनका है हमारे समीकरण। क्या लगता है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक, आप उनको समझाने में सक्षम है कि क्या आरजेडी जो है आपके हित में काम करेगी? देखिए, आप जो कहना चाहते हैं, ये आरजेडी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ऐसा तो कभी क्लेम नहीं किए। वो तो हमेशा A to Z की बात करते हैं। और स्वाभाविक रूप से समाज में जो ज़्यादा परेशान रहा है वो उनका झुकाव आरजेडी की तरफ रहा है। और मुस्लिम समाज हो या कोई भी पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज हो, लगातार उनके साथ छल किया गया। 20 वर्षों से सरकार है, आज बोल रहे हैं कि 1100 रुपया जो है वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन की है। 20 वर्षों से तो याद नहीं आई। जब तेजस्वी यादव 6 महीना से बोलने लगे कि हमारा सरकार आएगा तो 1500 करेंगे। जब 2500 रुपया प्रति माह देने की बात माई बहन योजना के तहत तेजस्वी यादव 6 महीना से करने लगे, तो ये तो पहले बोलते थे बाप घर से लाएगा क्या, और आज जो है 10,000 रुपया वो भी लोन दे रहे हैं, समीक्षा करेंगे बाद में। तो इस तरह ये क्या हो रहा है?
तो ये समझिए कि ना कोई विजन है, आरोप निराधार लगाता है। सभी लोग आप देख रहे हैं कि जितना नेता है एनडीए का, कोई बचा हुआ है क्या? कितना दागी है लोग, कितना लूट हुआ, 71,000 करोड़ बिहार का हिसाब नहीं मिल रहा। तो बिहार का नेता दागी है ना, ये धमदाहा की नेत्री जो है लेसी सिंह, वो तो ये दागी भी तो नहीं है। मंत्री है, कैसे दागी नहीं है? आप बताइए, जो धमधाम इतना बड़ा रिश्वत वसूला जाता है, क्या मंत्री के बिना वसूला जाता है? क्या मंत्री के बिना जानकारी में वो जन वितरण प्रणाली के डीलर जो है किलो काट लेता है? क्या है जो डर का माहौल है पूरा धमधाम में, डरा के रखा जाता है? कौन नेतृत्व करता है? जब नेता चोर होगा तो जनता को जो है लुटाई होगा। ये जान लीजिए, नेता ईमानदार होगा तो किसका मजाल है धमधाम में कौन अधिकारी रिश्वत ले लेगा? तो नेता गड़बड़ है, ये आरोप है, मेरा भी आरोप है, और जनता त्रैमाम है। हम देख रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं हम गरीब गुरबों के बीच, कितना समस्या है। यहाँ से डिंग हाँका जा रहा है, 1100 रुपया कर दिए, 1100 कर दिए, और कई गरीबों का जो है ये हाल है कि उनकर भ्रष्टाचार है। तो यहाँ नेताओं पर भी भ्रष्टाचार की बात प्रशांत किशोर भी लगा रहे हैं अशोक चौधरी पर, संपत्ति में इजाफा हो रहा है। हम वही करें, हम तो माननीय विधायिका जो मंत्री हैं लेसी सिंह जी, याकूत संपत्ति जो इतना जमा किए, कहाँ से आया? कौन सा इनका व्यापार था? कौन सा व्यापार था? कहाँ से आया? इसकी जांच होनी चाहिए। सभी लोग गरीबों को लूट के जो है ये लोग, और जो है अपने आप को महिमामंडित करवाती है। जनता अब समझ चुकी है, अब उसको बरगलाना जो है ना असंभव है। कैसे बोल रहे हैं बरगलाना असंभव? अभी 3 दिन पहले देखे थे एनडीए का मीटिंग हुआ था, एकदम सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी थी। धमदाहा क्षेत्र का जो भी आप बोल रहे हैं कि नहीं मुस्लिम वोट बैंक आपका है, एकदम पूरा भीड़ मुस्लिम। देखिए, हम मुस्लिम का बात नहीं कर रहे, हम कभी भी जाति पाति का राजनीति अन्य लोगों का तो भीड़ कैसे आ गया? हम कितना भीड़ था, और पेट भीड़ था। पैसा दे के डरा के, हम तो बोल रहे हैं डर की राजनीति को डरा के मंगाया जा रहा कि नहीं आओगे तो फिर तुमको देखेंगे, और इसी तरह का राजनीति किया गया धमधाम। लगातार लोगों को डराया गया, और या पेमेंट दे के, योजनाओं का डर दिखा के, और ऐसे भी डर दिखा के कि नहीं आओगे तो तुम देख लेना। ये तो चल ही रहा। कई कार्यकर्ताओं को डराया गया, आप उसका भी कई बार सबूत हुआ। मीडिया को डराया जाता है, तो डर का राजनीति तो धमधाम चल रहा है, और जनता अंदर अंदर सब कुछ समझ गया। वो तो देखिएगा इस बार कैसे जिन निकलता है धमधाम। लालू यादव जी बोलते थे ना कि जिन निकलेगा धमधाम, इस बार जिन निकलेगा, देख लीजिएगा कैसा परिणाम आता है। सबको डराया जा रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है क्या? अरे जिंदगी एक ही बार मिलता है, और मौत भी एक ही बार। पिछले बार तो एक कैंडिडेट के घर में तो गोली चल गई थी ना। हम वही कर रहे हैं, हम कोई जीने नहीं आए, हम ऐसो आराम के लिए नहीं आए। वो हमारे पास सारा व्यवस्था पूर्वक से ही है। हम जो आए हैं धमदाहा की जनता का तकदीर बदलने आए, और इसमें मेरा जान जाए या बचे उसका परवाह नहीं है, लेकिन ये हम करके रहेंगे कि धमदाहा के लोगों में जो डर का माहौल है, जो भयादोहन किया जाता है, जिस तरह भ्रष्टाचार धमदाहा में व्याप्त है, इसको खत्म करके ही दम लेंगे। और मेरा खून का एक एक कतरा जो है ना, इसका गवाही देगा, जान लीजिए। धमदाहा विधानसभा में कहीं विकास दिखता है, कहीं विकास नहीं दिखता है, ये भेदभाव हुआ है क्या? क्या हुआ है? ये तो आप जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे ये हुआ। हम तो कई बार हम देखे हैं, लोग बता रहे हैं, हम खुद देखे हैं, हम वीडियो भी जारी किए हैं, और कई बार कितना छल होता है। मान लीजिए उद्घाटन शिलान्यास होता है 3 महीने बाद, और 3 महीने पहले का डेट है। वह चुनाव आया तो 5 दिन में 50 जगह शिलान्यास हुआ। आप जो शिलान्यास कर रहे हैं आप बनाइएगा, कि दूसरा जो बनेगा वो बनाएगा? तो ये सब केवल और केवल चुनाव मैनेजमेंट का काम धमधाम में चल रहा है। जातीय के आधार पे विकास होता है क्या? देखिए, ऐसा भी नहीं है, ये कोई किसी जात का नहीं है, मेरा आरोप है। और हम ये बात को लोग बोलते हैं, ये न किसी जात के हैं न किसी जमात के, ये अपना एक गिरोह चलाते हैं, और वो लूटने का धमदाहा के लोग को कैसे लूटा जाए, यही प्लानिंग चलते रहता है हमेशा। तो आप भी आरोप लगाते हैं, बीच में तेजस्वी यादव भी आरोप लगाए थे कि जो वहाँ पर हत्या का दौर चला था, जिनके खिलाफ जो है तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। क्या किस तरह है गिरोह? हम तो वही कह रहे हैं, कोई न्याय मिला क्या? किसी को न्याय मिला क्या? कितना हत्या हुआ? बहुत सारा, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, सभी डिटेल मेरे पास है, समय आने पर हम देखेंगे इस बात को। लेकिन कितना आदमी का हत्या हुआ,
किसी का परिवार संतुष्ट है क्या कि जो है कि जो न्याय जिस तरह दिखाया गया कि न्याय दिया गया, किसी का परिवार पीड़ित परिवार संतुष्ट है क्या? जब तक पीड़ित परिवार संतुष्ट ना हो, वो कैसा न्याय, कैसा न्याय? सत्ता के आड़ में जो है दबाया गया मामले को, बहुत अन्याय किया गया। पावरफुल है, कौन पावरफुल है? चुनाव में भी हो सकता है कि सरकारी मिशनरी जो है उनका उपयोग करने का कुछ देखिए निरंजन कुशवाहा ये जान लीजिए, सरकारी मशीनरी जितना रिश्वतखोर है, अभी ना पावरफुल हम कह रहे हैं पावर ईमानदारी का और पावर धमधा के जनता का, उनका मोहब्बत, उनका प्यार, यही मेरा पावर है और मेरा ईमानदारी। और जो लोग रिश्वतखोर अधिकारी हैं, जो चुनाव में इधर उधर करने का सोच रहे हैं, और ये लोग भी जो सरकारी पार्टी के लोग सोच रहे हैं करवा लेंगे, तो वो सावधान हो जाए। निरंजन कुशवाहा ढूंढ के निकाल लेगा, जेल जो अन्याय करेगा। जेल भेजवाइएगा कृषि पदाधिकारी का तरह। हम कह रहे हैं ना कि जो अन्याय करेगा जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ जो मजाक करेगा, तो निरंजन कुशवाहा ढूंढ के निकाल देगा। विकास तो हुआ है, प्लेन भी उड़ने लगा, एयरपोर्ट हम तो बधाई देते हैं सरकार को। यह कोई एक दिन का प्रक्रिया क्या, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मैडम ने लेकिन जहां तक आप लेसी सिंह की बात कर रहे हैं, तो वो तो विधायक क्या है वहाँ के, धमदाहा विधानसभा, उनका क्या, वो प्लेन चलवा दी क्या? उनका क्या काम था कि धमदाहा विधानसभा में जिन गरीब गुरबा किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया, उनको उचित मुआवजा मिला क्या? उनके परिवार किस तरह रो रहे हैं? 10 कट्ठा जमीन में बैगन उपजा के पटना दिल्ली में पढ़ने वाला लोग का जमीन जो है अधिग्रहण हुआ, और उसको कौड़ी के भाव में जो है उसको जमीन को लिया। पैसा मिला? कई लोगों को पैसा भी नहीं मिला, कई लोगों को नहीं मिला। तो ये कौन सा भावाई आप करें? आप जिस क्षेत्र के उस क्षेत्र का जनता का समस्या आप हल नहीं कर पाए, आप उचित मुआवजा दिलवाते हैं, तो आप जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम एरोप्लेन, और ये है दम तो जाइए गुवाहाटी में, सामना करिए वहाँ के किसानों का। अभी फिर कल किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हम जमीन नहीं देंगे, नया मामला आया है। देखिए विकास को कभी रुकावट हम लोग नहीं है, विकास की राह में रुकावट। लेकिन आप जान लीजिए, जो उपयोग एकदम खेती के लिए जमीन है, प्योर खेती और जमीन है, उसका जो है उसका अधिग्रहण इस तरह का उद्योग में नहीं होना चाहिए। जो बंजर भूमि है उसका अधिग्रहण होना चाहिए। विकास इस तरह होगा, लेकिन किसानों को, अन्नदाता को मार के, रुला के अगर आप विकास दिखाना चाहते हैं, तो वो विकास अच्छा विकास नहीं है।